हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में आता ही आता है, खास करके रेलवे में पक्का है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू WHO एक डिफिनेशन दिया है कि अगर आप उसमें आते हैं तो आप एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। देखिए वो डिफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू WHO आप जान रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बोला गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स द टोटल वेलबींग। आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बिहेवियर में ज़्यादा गुस्सा तो नहीं है, ज़्यादा सैडनेस तो नहीं है। ठीक है, ये सारे एक्सपेक्ट को देखते हुए अब ये 4 चीज़ बताया गया है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं, इमोशनली फिट हैं, बिहेवियर आपका कैसा है, सोशल में आप कैसे रहते हैं, किसी से ज़्यादा मतलब मन मुटाव झगड़ा उगड़ा तो नहीं करते हैं, वो सब भी इसमें लिखा गया है। तो ये सब 4 आपका है दिया गया WHO के द्वारा, फिजिकली फिट, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फैमिली प्लानिंग इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, तो आपका 1951 में इंडिया में स्टार्ट हुआ था फैमिली प्लानिंग। ठीक है, और ये इसमें स्लोगन भी दिया गया था, हम दो हमारे दो। ठीक है, अब देखिए एमिनोसेंटेसिस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। एमिनोसेंटेसिस बहुत सारे कंट्री में बैंड है, इवन इंडिया में भी ये बैंड है। इसमें क्या होता है ना कि जो फीमेल चाइल्ड होता है ना, फीमेल फोर्टिसाइड इसको मेनली बेसिकली बोला जाता है। फीमेल फोर्टिसाइड मतलब आप समझ सकते हैं कि बच्चा जन्म भी नहीं हुआ है और उसको मार दिया जाता था। ठीक है, तो फीमेल चाइल्ड को स्पेशली सुने ही होंगे, बहुत ज़्यादा केस ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको बैन कर दिया गया। देखिए, बैन ऑन एमिनोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इंक्रीज ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, बहुत ज़्यादा फीमेल फोर्टिसाइड बढ़ गया था कि देखते होंगे कि अब मेल और फीमेल रेशियो गड़बड़ाया रहता है। तो इसके कारण भी वो चीज़ होता था, क्योंकि जन्म लेने से पहले ही फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता था, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। एमिनोसेंटेसिस क्यों किया जाता था, क्योंकि अगर जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है तो उसको सुधारा जा सके, क्रोमोसोम में कोई इफेक्ट हो उसको, लेकिन इसका मिसयूज़ करके इसलिए लोग फीमेल फोर्टिसाइड को बढ़ावा दे दिया था। ठीक है, देखिए सम ऑफ द अमेनियोटिक फील्ड डेवलपिंग फीटस इन टेकन एनालिसिस टू सेल एंड डिजॉल्व सब्सटेंस, कि उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको सुधारने के लिए ये स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसका मिसयूज़ करके फीमेल फोर्टिसाइड को बढ़ावा दिया गया, जो कि बहुत ही गलत है। अभी देखिए इसमें होता क्या था, देखिए जो बताएं, दिस प्रोसीड्यूर इज़ यूज्ड टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, होमोफिलिया और सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। एमिनोसेंटेसिस आपको आई होप याद हो गया होगा कि फीमेल फोर्टिसाइड के नाम से इसको जाना जाता है, वही पूछता ही है। ठीक है, अब देखिए हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन विच अराउंड 2 बिलियन था कब, 1900 में। ठीक है, और 6 बिलियन हो गया 2000 में। बस 100 साल में 2 मिलियन से आपका 6 मिलियन पहुंच गया, 6 बिलियन। ठीक है, और 2011 में 7.2 बिलियन पहुंच गया। कितना रफ्तार से ग्रोथ हो रहा, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, देख रहे हैं। देखिए ए सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया में भी ये ट्रेंड देखा गया कि बढ़ती पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था उस टाइम 350 मिलियन ही पैसे हम लोग थे, लेकिन 2000 आते आते हम लोग बिलियन तक पहुंच गए, क्लोज टू द बिलियन। ठीक है, और 2011 में तो 1.2 बिलियन को हम लोग क्रॉस कर गए। 2011 का डाटा ये है, क्योंकि NCERT में आपका दिया हुआ है। तो अभी कितना सोचिए। ठीक है, इसीलिए 1951 में ये स्लोगन निकाला गया था कि हम दो हमारे दो, और वो आपका ये स्टार्ट किया गया था फैमिली प्लानिंग। ठीक है,
अब देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज़ टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज, बताएं, एंड यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसको जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसी को हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के द्वारा इसको प्रमोट किया गया था, ठीक है। तो क्या क्या होता है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, आइए हम लोग जानते हैं। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली। जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जैसे कि पिल्स फीमेल्स लोग खाती है, ठीक है, उसको क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली, आसानी से वो मिल जाए, है ना, इजीली अवेलेबल हो, कोई भी उसका हार्मफुल ना हो, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो वो एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपका कॉन्डम क्या है, एक तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है, प्लस STI मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी वो बचाता है, ठीक है, जैसे कि एड्स ना हो आप लोगों को, किसी को भी, ठीक है। एंड एडल्ट कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए कि ठीक है, इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए मेडिकल शॉप में कहीं भी, और इफ़ेक्टिवली विथ नो और लिस्ट साइड इफ़ेक्ट, बताए थे कि कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये भी ग्रुप में बनाया गया है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं ना, ये भी टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले नेचुरल और ट्रेडिशनल बैरियर मेथड, ठीक है, नेचुरली हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी होने से कैसे हम लोग रोक सकते हैं, वो नेचुरली कहलाता है। दूसरा आपका IUDs आता है, ठीक है। तीसरा आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जिसमें कि आपका पिल्स आ जाता है। फिर इंजेक्टेबल होता है, जैसे कॉपर टी इंजेक्ट करते हैं। इम्प्लांट और सर्जिकल मेथड, ठीक है। सर्जिकल मेथड में आप लोग नॉर्मल भाषा में जिसको हम लोग बोलते हैं नसबंदी करवाने के लिए, ठीक है, तो वो आपका सर्जिकल मेथड में आता है। देखिए नेचुरल मेथड में क्या क्या होता है। तो नेचुरल मेथड आपका वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। नेचुरल में हम लोग कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई पिल्स नहीं, कोई बैरियर मेथड नहीं, कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम लोग का मेन प्रायोरिटी क्या होता है कि ओवम और स्पर्म को मिलने से रोकना, ठीक है। तो इसको कैसे रोकेंगे। पीरियोडिक एब्सटेंसेस इन वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड टू, मतलब इसमें बोला जा रहा सिंपल सी, जब हम लोग क्वाइटस करते हैं ना, ठीक है, जब मेल्स और फीमेल्स के सेक्सुअल एक्टिविटी होता है उस टाइम किस टाइम नहीं करना चाहिए। तो पीरियड्स के 10 से 17 दिन तक वो एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, 14th डे पे आपको ओवुलेशन होता है, जो कि हम पढ़ाए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो वो एक्सपेक्टेड हो जाता है, अगर उस टाइम हम लोग क्वार्टर्स करते हैं तो उस टाइम हाईली चांस रहता है कि प्रेगनेंसी हो, तो उस टाइम को अवॉइड किया जाए। सिंपल ये बताया जा रहा है, ठीक है, ये पहला हो गया आपका। दूसरा बता रहा है एज अ चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई ड्यूरिंग द पीरियड इट इज़ कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। इसको हम लोग फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। 10 से 17 के बीच में हम लोग 10 मतलब जैसे स्टार्ट जो हुआ है ना, साइकिल जो स्टार्ट होता है बताए थे 28 दिन का साइकिल होता है, तो 10 से 17वां दिन तक वो हाईली मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है आपका प्रेगनेंसी होने का, मतलब फर्टिलाइजेशन होने का, ठीक है। ओवम और स्पर्म मिलने का हाईली चांस रहता है 10 to 17 डे के बीच में, ठीक है। देखिए और दूसरा मेथड क्या होता है, withdrawal or coitus interruptus in another method in which the male partner, इसमें क्या बोल रहा है ना सिंपल से कि अगर आप उस दौरान 10वें से 17वें दिन तक आप लोग क्वाइटस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी हो रहा है मेल और फीमेल के बीच में, तो उसमें क्या था, मेल पार्टनर अपना पेनिस को उसको बाहर निकाल दे, ठीक है, सिंपल से याद रखिएगा, इजैकुलेट कर दे, अवॉइड इंसेमिनेशन। मतलब इंसेमिनेशन हम प्रोसेस बताए थे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पे कि इंसेमिनेशन हम लोग बोलते हैं जब स्पर्म फीमेल ट्रैक पे वो चला जाता है, उसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो वो ना हो इसीलिए अपना स्पर्म बाहर वो इजेक्ट करे, ठीक है, विथड्रॉल कर ले वहाँ से अपना पेनिस। ये सेकेंड मेथड हो गया।
थर्ड आपका होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब आप समझ सकते हैं, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं जब मदर बेबी को फीड करा रही है, जब बेबी दूध पीता है ना, उस टाइम मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है स्टार्टिंग के 6 मंथ तक। ठीक है, ये चीज़ नहीं होता है। 6 मंथ तो बहुत ज़्यादा हो गया, 3 मंथ आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, उस टाइम मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है और उसी को हम लोग लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब कि लैक्टेशन मतलब आपका मिल्क हो गया। ठीक है, तो जब दूध पिलाती है माँ बच्चे को, उस टाइम नहीं होता। देखिए मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, फैक्ट है ये, ओवुलेशन ऑफ देयर फॉर द साइकिल डू नॉट ऑकर ड्यूरिंग दिस पीरियड, इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद जब होता है, जब डिलीवरी होता है ना, उसके बाद देखिए क्या, जब डिलीवरी होने के बाद आपका बहुत ज़्यादा साइकिल नहीं होता, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है, इसी कारण इस टाइम बहुत कम चांस रहता है प्रेगनेंसी का। ठीक है, देयरफॉर द लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड, ठीक है, चाइल्ड फुल्ली चांस टू कॉन्सेप्शन ऑफ ऑलमोस्ट नील। ठीक है, मतलब चांस एकदम नहीं का बराबर रहता है इसमें, ओवुलेशन का या फिर मीटिंग का या फर्टिलाइजेशन का या फिर आपका ओवम और स्पर्म मिलने का एकदम, या फिर प्रेगनेंसी का बहुत कम चांस रहता है 3 महीने तक। ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ याद रख सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डाटा है 6 मंथ, लेकिन अगर देखा जाए कि केसेस में तो वो 3 मंथ तक ही बोला जाता है, सेफ रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी के बाद 3 मंथ तक आप लोग जिसे भी कोइटस कर सकते हैं। अब देखिए नेचुरल मेथड ख़त्म हो गया, 3 टाइप का नेचुरल मेथड था, बता दिए। अब देखिए बैरियर मेथड, बैरियर में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। बैरियर मतलब समझ सकते हैं, जब पुलिस लोग रोकता है बैरियर, तो वो लोग एक बैरियर लगा देता है कि जैसे देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे बैरियर। ठीक है, बैरियर आप सिंपली समझ सकते हैं, बैरिकेटर लगा देता है। जब भी हम लोग रोड में क्रॉस करते हैं, चेकिंग चलता है, तो उस टाइम बैरियर लगा जाता है ताकि हम लोग इधर से उधर ना जा पाए, इसमें भी स्पर्म वजाइना पे ना जा पाए, तो हम लोग बैरियर का यूज़ करेंगे। बैरियर क्या होता है, देखिए ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मेटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। बैरियर से पहला आपका आता है कॉन्डम। ठीक है, कॉन्डम आर बैरियर्स, ऐसा बैरियर है मेड थिन रबर लैटेक्स सीथ, याद रखिएगा लैटेक्स सीथ से बनता है ये। ठीक है, ये पूछता है दैट आर यूज टू कवर द पेनिस एंड द मेल ऑफ वजाइना और सर्विक्स इन फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल कॉन्डम आता है। ठीक है, दोनों। ठीक है, ये आपका पहला हो गया बैरियर मेथड का। दूसरा आपका देखिए इसमें क्या होता है ना, बेनिफिट्स भी होता है। देखिए यूज़ ऑफ कॉन्डम्स हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर, क्योंकि एडिशनल बेनिफिट क्या है, जैसे बताया था STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड एड्स होने से ये बचाता है। ठीक है, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स and valves are also barrier method of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus। देखिए अब ये सब फीमेल का यूजेस क्या है, देखिए ये याद रखिएगा क्या क्या फीमेल का यूज है। डायफ्राम पहला, सर्विकल कैप्स, ठीक है, वाल्व्स आर ऑल्सो बैरियर मेथड जो कि फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे लगाती है। अब देखिए IUDs मतलब इंट्रायूट्रिन डिवाइस क्या क्या होता है। दिस डिवाइस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस ऑफ थ्रू द वजाइना। ठीक है, इसको मतलब क्या होता है ना, फीमेल्स में ये डाला जाता है, किसके द्वारा डाला जाता है, तो डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा ये दिया जाता है। कहाँ पे, यूट्रस में थ्रू वजाइना, ताकि प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, नो मेडिकेटेड IUDs, नॉन मेडिकेटेड मतलब इसमें मेडिसिन नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिप्स लूप, ये याद रखिएगा, एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा। नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल क्या आपका, लिप्स लूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछा जाता है। फिर आपका कॉपर रिलीजिंग में IUDs में क्या होता है, तो इसमें 3 होता है, कॉपर T, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। ठीक है, ये याद रखिएगा। कॉपर रिलीजिंग में यही सब बार बार आप क्वेश्चन जब भी बनाइएगा प्रीवियस ईयर, तो ये आपको दिखेगा।
ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम का ये आपको दिखेगा ही दिखेगा। हार्मोन्स में क्या होता है, प्रोजेस्टेरेट और LNG-20, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर से। अब देखिए, IUDs इंक्रीज द फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड द कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। क्या बोल रहा है ना कि IUDs जो होता है ना वो फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म को रोक देता है, ठीक है, विद इन द यूट्रस, यूट्रस में जाने से पहले ही उसको रोक दिया जाता है। कॉपर में क्या करता है, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, बताया था स्पर्म मोटाइल होकर आपका और फ्लोपियन ट्यूब तक जाता था, लेकिन इसको सप्रेस कर दिया, दबा दिया, इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है, पकड़ लिया, इसको अरेस्ट कर लिया समझ लीजिए। और जो उसको दौड़ने का क्षमता होता है ना उसको रोक देता है, तो उसको कौन रोकता है, तो आपका कॉपर रोकता है, ठीक है, कॉपर आयन। ओरल एडमिनिस्ट्रेटेड और स्मॉल डोजेज आइदर प्रोजेस्टेजोन और प्रोजेस्टेजोन एस्ट्रोजन कॉमनली कॉल्ड पिल्स। देखिए पिल्स में क्या होता है याद रखिएगा, देखिए पिल्स में आपका प्रोजेस्टेजोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन सिंपल एक प्रोजेस्टेजोन मिलता है और कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों को मिलता है, प्रोजेस्टेजोन और एस्ट्रोजन को कॉम्बिनेशन मिलता है, उसको हम लोग पिल्स बोलते हैं, ठीक है, दोनों टाइप का मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेजोन एंड प्रोजेस्टेजोन एस्ट्रोजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। IUDs यार ये इफ़ेक्टिव कब होता है, तो आपका 72 घंटे तक ये इफ़ेक्ट कर सकता है, उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस हैव बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एज दे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 72 आवर्स तक ये पिल्स मतलब क्वाइटस के बाद हम लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। could be used to avoid possible pregnancy, ठीक है। इन केस अगर आप कोई भी बैरियर मेथड यूज नहीं किए हैं तो अगर स्पर्म आपका चला गया है वजाइना पे, ठीक है, तो ये आपका इमरजेंसी पिल्स के लिए आप इसको खा सकते हैं 72 आवर्स तक से पहले, ठीक है, तभी वो काम करेगा। अब देखिए स्टेरिलाइजेशन और सर्जिकल मेथड, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में या फिर आम भाषा में नसबंदी बोलते हैं, ठीक है, टीवी में ऐड भी आता है इसका। देखिए इसमें क्या होता है, जनरली एडवाइस फॉर मेल और फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। फर्दर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत फीमेल या मेल आपका नसबंदी या फिर सर्जिकल मेथड करवा लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, मेल, ये याद रखिएगा, मेल का कौन सा पार्ट रिमूव होता है या फिर कट होता है, रिमूव नहीं होता, कट करके उसको बांध दिया जाता है। इसमें क्या होता है आपका मेल पार्टनर का आपका वेसेक्टोमी का जाता है, मतलब वास्ट डिफरेंस को कट करके उसको बांध दिया जाता है कि फर्दर स्पर्म आगे बढ़ के आपका जब भी क्वाइटस हो उस टाइम निकले ना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, मतलब कट कर देता है और उसको बांध दिया जाता है। इसका फ़ोटो भी आगे है, आप लोग देखिएगा तो समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। फीमेल में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है, ये टर्म याद रखिएगा, विसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, उसको काट दिया जाता है, ठीक है, देखो फर्दर जो एग निकल रहा है वो आगे ना बढ़ पाए, फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, दोनों मिले ना ओवम और स्पर्म, ठीक है। दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। ये देखिए ये तो बहुत कारगर है, सबसे बेस्ट मेथड इसको बोला जाता है, लेकिन एक बार करवाने के बाद दोबारा आप सोचें कि हम ठीक करके प्रेग्नेंट हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि वो ठीक से काम ही नहीं करेगा। समझ में आ गया? देखिए ये वास्ट डिफरेंस है, इसको कट कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे बांध दिया गया, ठीक है, यहाँ पे कट कर ये बांध, ताकि यहाँ से जो स्पर्म बन रहा है यहाँ पे ये फर्दर आगे, जैसे यहाँ पे जो स्पर्म बन रहा है, सॉरी ये जो पास हो रहा है, यहाँ जो स्पर्म बन रहा है यहाँ से आगे ना फर्दर ना मूव कर पाए, यहीं पे रुक जाए, ठीक है। ये आपका यहाँ से जाके
देखिए यहाँ पे बंद हो गया, पाइप यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो पानी यहीं से हो जाएगा, ठीक है, यहीं से रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे ओवम जो निकल रहा है, यहाँ से ओवम होकर फर्दर यूट्रस पे ना चला जाए, तो यहाँ पे फिर रिटर्न मतलब ना जाए, तो इसके कारण यहाँ पे कट कर दिया गया और इसको बांध दिया गया, ठीक है। चलिए ये ख़त्म हो गया आपका फर्स्ट लेक्चर। हम लोग अब सेकंड में मिलेंगे। आप लोग को इसमें याद क्या रखना है ना, सबसे पहले आप ये दोनों टर्म याद रखिएगा। मेल में क्या होता है, वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। कौन सा पार्ट काटते हैं, वास्ट डिफरेंस काटते हैं, इसमें फ्लोपियन ट्यूब काटते हैं, ठीक है। आईओडीएस याद रखिएगा, ये हार्मोन रिलीजिंग क्या क्या होता है और कॉपर रिलीजिंग क्या क्या होता है, ठीक है। और नॉन मेडिकेटेड आईओडी क्या होता है, ये हो गया। बैरियर मेथड में याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा आपका नेचुरल मेथड में क्या क्या होता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए हम बता दे रहे हैं, नेचुरल मेथड में आपका ये आपका हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये हो गया लैक्टेशनल एमोनोरिया आपका याद रखना है, बैरियर मेथड याद रखना है, ठीक है। और आपका ये स्लोगन याद कब दिया गया था हमारा फैमिली प्लानिंग, ये याद रखना 1951 में हम आपका फैमिली स्लोगन दिया गया था। और ये याद रखना, ये अमीनो सिंथेसिस याद रखना है, ठीक है। ये ख़त्म हो गया, थैंक यू। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस चैनल में आपको कंप्यूटर चल रहा है, जियोग्राफी चल रहा है, ठीक है, पॉलिटी चल रहा है, रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ा जाए और क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।